जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कब किया जा रहा है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी को संकटा चतुर्थी, गजानन गणेश चतुर्थी, गणाधीप संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किया जाता है। जो कृष्ण पक्ष में पड़ता है उसे संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और जो भी शुक्ल पक्ष में पड़ता है उसे विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे अगर मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत होता है तो उसे अंगार की चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन भगवान गणेश और साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस दिन भर व्रत उपवास रहते हुए संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी दुख और दरिद्र दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से धन, धान्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त परेशानियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पुत्र भगवान गणेश को पूरी दुनिया में प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। कोई भी शुभ कार्य या मंगल कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है, इनका आराधना किया जाता है। भगवान गणेश संकट मोचन, विघ्नहर्ता है। किसी भी परेशानी, तकलीफ, संकट में इनकी आराधना करने से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। गणेश जी अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बरसाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह में कब संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा रहा है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन जो भी जातक व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान गणेश, हे भगवान गजानन, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वो भगवान से कहनी चाहिए। और सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान गणेश का पूजन इस दिन चंद्रोदय समय में करना चाहिए और फिर अंत में चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए अक्षत पुष्प चढ़ाते हुए इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक पीला कपड़ा बिछाए चौकी पे, और वहाँ पर भगवान गणेश और माता दुर्गा का साथ में फोटो या प्रतिमा रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो उनका जल से स्नान उन्हें करवाएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं, उसके बाद शुद्ध गंगा जल भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को पीताम्बरी वस्त्र या पीला वस्त्र भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान गणेश को अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। भगवान गणेश को दुर्वा दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश दुर्वा दल चढ़ाने से अति प्रसन्न होते हैं तो उन्हें दुर्वा दल चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश को अर्पित करें। विशेष करके भगवान गणेश को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं। और मार्गशीर्ष माह में जो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, यह अलग अलग तरीकों से हर जगह इस व्रत को किया जाता है। तो अपने पारिवारिक तरीकों से आप उस व्रत को कर सकते हैं जिस प्रकार से आप करते हो। इस दिन भगवान गणेश के लिए 10 लड्डू बनाकर रखने चाहिए और 10 लड्डू भगवान को चढ़ाकर भक्तों में 5 लड्डू वितरण करना चाहिए और 5 लड्डू ब्राह्मणों को दान देने चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के बाद उन्हें जल अर्पित करें। उसके बाद पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची भगवान गणेश को अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी होता है और तांबूल यानी कि पान पत्र, तो पान पत्र, लौंग, इलायची, सुपारी भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता दुर्गा का पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा को जल चढ़ाएं, उन्हें पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को लाल वस्त्र अर्पित करें
उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता दुर्गा को चंदन अर्पित करें। उसके बाद माता को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार माता को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल माता को अर्पित पूजन करने के बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद भगवान की आरती करे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानेंगे संकष्टी गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन के चंद्रोदय समय के बारे में, क्योंकि चंद्रोदय समय का इस दिन का बड़ा महत्व होता है। चंद्रमा उदित होने के बाद ही चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार दिन होने के कारण इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाएगा। मंगलवार दिन होने के कारण इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 22 नवंबर 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:29 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को रात्रि 12:56 पे। तो संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 23 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:12 और सूर्यास्त शाम 4:59। चंद्रोदय यानी कि इस दिन चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 8:02 पे। वाराणसी पंचांग के अनुसार रात्रि 8:26 पे। तो चंद्रमा उदित होने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। अगर बादल के चलते अगर चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो चंद्रोदय समय के अनुसार आप फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और इस दिन चंद्रास्त जो कि अगले दिन सुबह 9:28 पे चंद्रमा अस्त होंगे। इस दिन योग साध्य योग होगा जो कि सुबह 6:45। उसके बाद शुभ योग करण बवकरण सुबह 11:42 तक। उसके बाद कौलव करण। इस दिन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र जो कि दोपहर 1:45 तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर 2:17 से दोपहर 3:38 तक। राहु काल समय। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो इसी के समय के अनुसार आप भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का होना या श्रद्धा का होना अति आवश्यक होता है। भगवान पर पूरे विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ ही इस व्रत को करना चाहिए। मन में कभी भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।